तो आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज हमारी रेशियो टॉपिक के अंतर्गत 7वीं क्लास है और आज का हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हमें यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24, एक नृत्य की कक्षा की 3 बैचों में छात्रों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है। यदि प्रत्येक बैच में 20 छात्र बढ़ जाते हैं तो उनका अनुपात बदलकर 4:5:7 हो जाता है। तो वृद्धि के पहले छात्रों की संख्या को हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो जो क्वेश्चन में हमें दिया गया है वह हमें यहाँ पर यह दिया गया है कि पहले छात्रों की संख्या का अनुपात था 2:3:5 था। बाद में यह अनुपात बदलकर 4:5:7 हो जाता है। ऐसा किसके कारण हो रहा है? क्योंकि प्रत्येक बैच में आपने 20-20 छात्रों की वृद्धि की है। 20 छात्रों को आपने प्रत्येक बैच में बढ़ाया है। अब ये पहले 2 हुआ करता था, 2 से बढ़कर 4 हो गया है। तो 2 से 4 होने में इसने अपने आप में कितना यूनिट यहाँ पर बढ़ाया है? तो 2 से 4 होने में इसने अपने आप में 2 यूनिट की वृद्धि की है। इसी प्रकार यहाँ पर यह 3 था, 3 से ये 5 हो गया है, 3 से बढ़कर ये 5 हो गया है। तो 3 से 5 होने में इसने अपने आप को कितना बढ़ाया है? तो इसने अपने आप को 2 यूनिट बढ़ाया है। इसी प्रकार ये 5 है, 5 से बढ़कर 7 हो गया है। तो 5 से 7 होने में इसने अपने आप में 2 यूनिट की वृद्धि की है। अब आप यदि इसको ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि सभी जगह यहाँ पर 2-2 यूनिट की वृद्धि हुई है। यहाँ पर सभी जगह 2 यूनिट की वृद्धि हुई है। यह 2 यूनिट की वृद्धि किसके कारण हुई है? क्योंकि आपने प्रत्येक बैच में 20-20 छात्र आपने बढ़ाए, यानी कि यहाँ पर ये 2 यूनिट है, वास्तव में 20 के बराबर है। 2 यूनिट का मान यहाँ पर 20 के बराबर है। यदि 2 यूनिट 20 के बराबर है तो 1 यूनिट, तो आप 2 से काटोगे 20 को, 2 से काटोगे 20 को तो ये कटेगा 10 बार। कितनी बार कटेगा? 10 बार। तो 1 यूनिट का मान यहाँ पर 10 निकल के आ जाएगा कि 1 यूनिट का मान यहाँ पर 10 है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि वृद्धि के पहले छात्रों की संख्या कितनी है? तो आपको हमेशा पहले वाले अनुपात को लेना है, यानी कि 2 और 3, 2 और 3 5, 5 और 5 10। तो आपको यहाँ पर 10 यूनिट का मान ज्ञात करना है। आपको यहाँ पर 10 यूनिट का मान ज्ञात करना है। यदि 1 यूनिट का मान 10 है, यदि 1 यूनिट का मान 10 है तो 10 यूनिट का मान, तो 10 से आप गुणा करेंगे 10 का, तो 10 से गुणा 10 का करोगे तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा 100, जो कि राइट आंसर है। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि हमें यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 25, 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात 3:7:8 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 6 छात्र बढ़ जाते हैं तो छात्रों की संख्या का अनुपात 11:23:26 हो जाता है। तो वृद्धि से पहले छात्रों की संख्या को हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो जो क्वेश्चन में दिया गया है वह हमें यहाँ पर यह दिया गया है कि छात्रों की संख्या का अनुपात पहले 3:7:8 था। बाद में यह अनुपात बदलकर हो जाता है 11:23:26 हो जाता है। यह किसके कारण हुआ है? क्योंकि प्रत्येक कक्षा में 6-6 छात्रों की वृद्धि हुई है। आपने प्रत्येक कक्षा में 6-6 छात्र आपने यहाँ पर बढ़ाए हैं। अब आप यहाँ पर देखें तो यह पहले 3 था, 3 से बढ़कर 11 हो गया है। तो 3 से 11 होने में इसने अपने आप में कितने यूनिट की वृद्धि की है? तो इसने अपने आप में 8 यूनिट की वृद्धि की है। इसी प्रकार यह 7 था, 7 से 23 हो गया है। तो 7 से 23 होने में इसने अपने आप में 16 यूनिट की वृद्धि की है। इसी प्रकार यह पहले 8 था, 8 से 26 हो गया है। तो 8 से 26 होने में इसने अपने आप में 18 यूनिट की वृद्धि की है। अब यदि आप इसको ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि सभी जगह यहाँ पर अलग अलग वृद्धि हुई है, यहाँ पर समान वृद्धि नहीं हुई है। यदि यहाँ पर
सभी जगह अलग अलग वृद्धि हुई है, तो इसको आपको अलग तरीके से लगाना होगा। इसको आप पिछले क्वेश्चन की तरह सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो इसको आप अलग तरीके से लगाएंगे और वह तरीका आपका यह होगा कि आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई से इसको सॉल्व करेंगे। आप यहाँ पर एक काम यह कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पर पहले और दूसरे को डाटा को ले लें, या फिर आप दूसरे और तीसरे को डाटा को ले लें, या फिर आप यह काम भी यहाँ पर कर सकते हैं कि आप पहले और तीसरे के डाटा को ले सकते हैं। हम यहाँ पर पहले और दूसरे के डाटा को यहाँ पर लेंगे और उनका आपस में हम क्रॉस में मल्टीप्लाई से इसको सॉल्व करेंगे। तो आप यहाँ पर 11 का गुणा करेंगे 7 के साथ और 23 का गुणा यहाँ पर आप 3 के साथ करेंगे। तो 11 का गुणा 7 के साथ करोगे, 11 का गुणा 7 के साथ करोगे तो यहाँ पर 77 आएगा। कितना आएगा? यहाँ पर 77 आएगा। अब आप 23 का गुणा 3 के साथ, 23 का गुणा 3 के साथ करोगे तो यहाँ पर 69 आएगा। अब आप बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को माइनस करोगे, तो 77 में से आप 69 को घटाओगे तो आपका यहाँ पर 8 आएगा। आपका यहाँ पर 8 यूनिट आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब आप 6 का गुणा 11 के साथ करेंगे और 6 का गुणा आप यहाँ पर 23 के साथ करेंगे। तो 6 का गुणा आप करेंगे 23 के साथ, 6 का गुणा 23 के साथ करोगे तो यहाँ पर आएगा 138। कितना आएगा? 138 आएगा। अब आप 6 का गुणा करेंगे 11 के साथ, तो 6 का गुणा 11 के साथ करोगे तो यहाँ पर 66 आएगा। अब आपको 138 में से 66 को माइनस करना है, तो 138 में से आप 66 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 72 आएगा। कितना आएगा? यहाँ पर 72 आ जाएगा। अब यहाँ पर 8 यूनिट का मान 72 है। यहाँ पर यदि 8 यूनिट 72 के बराबर हैं तो 1 यूनिट, तो 8 से काटोगे आप 72 को तो ये कटेगा 9 बार। कितनी बार कटेगा? 9 बार। यानी कि यहाँ से 1 यूनिट का मान यहाँ पर 9 आ जाता है कि 1 यूनिट का मान यहाँ पर 9 है। तो क्वेश्चन में हमसे जो पूछा जा रहा है वह हमसे यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि वृद्धि के पहले छात्रों की संख्या। तो हम यहाँ पर हमेशा पहले वाले अनुपात को लेते हैं, यानी कि यहाँ पर 3 और 7 10, 10 और 8 18। हमसे क्वेश्चन में 18 यूनिट का मान पूछा जा रहा है। यदि 1 यूनिट का मान 9 है तो 18 यूनिट का मान, तो 18 से गुणा करेंगे आप 9 का, तो 18 का गुणा 9 के साथ करोगे तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा 162, जो कि आपका राइट आंसर है। आपको यदि यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।